आरक्षण को खैरात कहकर मत कोसो हमें बार बार, कि आरक्षण को खैरात कहकर मत कोसो हमें बार बार। अरे जाइलो, जाकर इतिहास पढ़ लो, पूना पैक्ट के समझौते से मिला हमें अधिकार, पूना पैक्ट के समझौते से मिला हमें अधिकार। जो लोग ये कहते हैं कि आज समानता है, किस समानता की बात कर रहे हैं? हाथरस की मनीषा वाल्मीकि जिसको रात के 2:30 बजे पूरे करकट के साथ जला दिया गया, आप उस समानता की बात कर रहे हैं? आरोपियों के पक्ष में जाति देखकर पंचायतें हो रही थी, आप उस समानता की बात कर रहे हैं? राजस्थान के अंदर भाई जितेंद्र मेघवाल की मूंछ रखने पे हत्या कर दी गई, आप उस समानता की बात कर रहे हैं? 9 साल के मासूम मित्र मेघवाल की मटका छूने पर हत्या कर दी गई, आप उस समानता की बात कर रहे हैं? आप किस समानता की बात कर रहे हैं? अभी मध्य प्रदेश के अंदर हमारे आदिवासी समुदाय के ऊपर पेशाब किया गया, आप उस समानता की बात कर रहे हैं? जाइलो, पहले आप ये गैर बराबरी खत्म करो, ये जुल्म और अत्याचार खत्म करो। बाबा साहेब की औलादे तुम्हारे मुंह पे आरक्षण को फेंक के मारेंगे, पहले ये जातिवाद खत्म करो। क्योंकि आज अगर आरक्षण देश में आ पाया तो उसकी जड़ है जातिवाद, और जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा किसी का बाप भी आरक्षण को खत्म कर नहीं सकता। इस बात को याद रखना। हमारे रहबर, हमारे मसीहा बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें कलम दी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस समय संभावनाएं कुछ और रही होंगी, लेकिन आज दिन रात एक करके जिस व्यक्ति ने हमें जगाया था, ये दिन रात एक करके जिस व्यक्ति ने हमें जगाया था, ऊंच नीच जातिगत भेदभाव की जंजीरों से जिसने छुटकारा दिलवाया था, और बाबा साहेब अम्बेडकर ने आपको कांटों पे चलकर फूलों का बिस्तर दिलवाया था, कांटों पे चलकर फूलों का बिस्तर दिलवाया था। लेकिन आज आप सभी लोगों को मैं यहाँ अगर इस मार्च को लेकर निकला तो बड़े दर्द के साथ निकला। दर्द के साथ इसलिए निकला कि वो मार्शल कौम जिन 500 लोगों ने 28,000 की सेना को धूल चटा दी, एक वो महापुरुष जिसकी कलम ने 6,000 सालों की गुलामी मिटा दी, आज उनके वंशज एक कागज के टुकड़े के लिए मोहताज हैं। आज उनके वंशज जिन्होंने, क्या बाबा साहेब अम्बेडकर से बड़ा राजनीतिज्ञ कोई हो सकता है? क्या कांशीराम साहब से बड़ा राजनीति को समझने वाला कोई हो सकता है? तो उनके वंशजों को तो इस पॉलिटिक्स में बहुत आगे होना चाहिए था। कि क्या कमी रह रही है कि आज हमारी औकात एक विधायक बनाने की भी नहीं है साहब। हम किस मुखालफत में खो रहे हैं तमाम लोग? जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे, जब तक हम लोग शासन सत्ता में स्थापित नहीं होंगे, इस बात को तमाम लोगों ने कहा, फिर आज हम लोग क्यों इस बात को भूल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई साहब आप कैसे एक करोगे लोगों को, आपको नेताओं से जाके मिलना चाहिए था। बहुत सारी बातें हमारे सामने आई, यहाँ भी बहुत सारे लोगों ने रखी कि भी नेताओं से जाके मिलना चाहिए था। मेरी क्या औकात, मेरी क्या विसात की कोई पॉलिटिकल लीडर मुझसे मिले? क्योंकि जिस समाज की लड़ाई लड़ के आज लोग बहुत ऊपर पहुंचे, आज तो उसी समाज के नेता उस समाज को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं ना साहब। सच्चाई है ना, इसको हम लोग डिनाय तो नहीं कर सकते हैं। शायद मेरे ऐसा शख्स अगर बंगले के बाहर खड़े होकर मर भी जाता तब भी हमसे कोई मिलने नहीं आता। शायद मेरे ऐसे शख्स आज यहाँ पे जमीन पे अगर संघर्ष करने के लिए निकला है तो बहुत सारे लोग अपने कार्यकर्ताओं को रोक रहे हैं। अरे हम तो आपको स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा खुद का लालच क्या है? मेरी उम्र 22 साल है, मैं तो विधायक भी नहीं बन सकता, ना MP बन सकता हूँ। बताओ मुझे कोई लालच है? है कोई लालच? अगर मुझसे मजबूती से और मुझसे मुखरता से इस आंदोलन को कोई चला सकता है तो ये अभिषेक की जुबान के आखिरी लाइन में खड़े होकर आपके साथ इस आंदोलन में चलेगा। लेकिन कोई आए तो सही, कोई इस आंदोलन को चलाए तो सही। जब ये पता लगा कि बहुत सारे लोग कार्यकर्ताओं को रोक रहे हैं तो दिल बहुत भावुक हुआ, और भावुक इसलिए हुआ कि हम लोग दूसरों से सावधान थे लेकिन आस्तीन से बिल्कुल सावधान नहीं थे। हमें ये बिल्कुल एहसास नहीं था कि अपने लोग भी इस मार्च को रोकने का प्रयास करेंगे। मैं फिर यही कह दूं कि मेरी किसी से कोई बुराई नहीं है, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। मैं तो सिर्फ एक बात को जानता हूं कि बटे हुए लोग कभी शासक नहीं बन सकते, और जब तक हम लोग एक नहीं कर देंगे हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। यहाँ अभी हमारी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं हुई हैं।